कुछ चींटियां शिकारी के हाथ पर रेंग रही थी, लेकिन उसने उन्हें झटकने के बजाय जिंदा निगल लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि शिकारी सामने खड़े याक का शिकार करना चाहते थे और अगर वे अपनी जगह से हिलते तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। जैसे ही याक का झुंड चट्टान के किनारे पहुंचा, शिकारियों को मौका मिल गया और उन्होंने हमला कर दिया। याक का झुंड भी उनकी तरफ दौड़ा। सही मौका देखते ही शिकारी रुके और याक की तरफ अपने भाले फेंक दिए। याक डर के मारे तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे गहरी खाई है। अब ब्रेक लगाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। याक को लगातार नीचे गिरते देख याक का राजा अचानक गुस्से में आ गया और शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ा, मानो वो अपने साथियों का बदला लेने आया हो। गुस्से से भरे उस विशाल सांड को देखकर पहली बार शिकार पर आया लड़का बुरी तरह घबरा गया। जब उसके पिता ने जोर से चिल्लाया तब जाकर उसे होश आया, लेकिन तब तक भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़का संभल पाता, याक ने दोबारा हमला किया और उसे अपने सींगों पर टांग लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए पिता ने तुरंत अपना भाला फेंका, जो सीधे याक के पेट में जा लगा। दर्द से तड़पते हुए याक चट्टान के किनारे की ओर भागा और लड़के को नीचे खाई में फेंक दिया। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का चट्टान के एक हिस्से पर लटका हुआ है। पिता ने उसे हाथ न छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जिस पत्थर को लड़के ने पकड़ा था वो अचानक टूट गया। लड़का सीधा नीचे एक पत्थर के चबूतरे पर गिरकर बेहोश हो गया। पिता नीचे जाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे ऊपर खींच लिया और कहा कि उसके बेटे को अब बचाया नहीं जा सकता। इसके अलावा वो कबीले का सरदार है, उसे समझदारी से काम लेना होगा और बाकी लोगों को घर वापस ले जाना होगा। दरअसल वो एक कबीले का मुखिया था और खाने की कमी के कारण शिकार पर निकला था। साथ ही बेटे को भी कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। खुद को संभालने के बाद पिता ने दुखी मन से बेटे के लिए एक कब्र बनाई और फिर कबीले के साथ वापस लौट गया। न जाने कितना समय बीत गया, एक गिद्ध लड़के के पास उड़कर आया। जैसे ही वो उसके शरीर को नोचने वाला था, लड़का जाग गया। उसने तुरंत गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे खाई में फेंक दिया। लड़के ने मदद के लिए पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया था कि उसे खुद ही बाहर निकलना होगा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। आसमान से अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। कमजोर पड़ चुके लड़के ने उम्मीद छोड़ दी थी। नीचे तेजी से बढ़ते पानी को देखकर उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कीचड़ में पाया। उसका दाहिना पैर टूट चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने पास के गंदे पानी को पीकर थोड़ी प्यास बुझाई। फिर उसने अपने टूटे हुए पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और एक झटके के साथ हड्डी को सीधा कर दिया। उसने लकड़ी से पैर को सहारा दिया और फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि आगे पत्थर रखे हुए हैं। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये उसके पिता द्वारा बनाई गई उसकी ही कब्र है। गुस्से और दुख में उसने पत्थरों को लात मारी। उसे लगा कि पिता ने उसे मरा हुआ मानकर छोड़ दिया और इतनी भद्दी कब्र बनाकर चले गए। मजबूर होकर उसने एक पेड़ पर रात बिताई। अगले दिन उसने साफ झरने का पानी पिया और कुछ कीड़े खाए ताकि शरीर में ताकत आए। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने लगा, कुछ भूखे भेड़ियों की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें अपनी तरफ आते देख लड़का डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। एक भेड़िया उसे नीचे खींचने में कामयाब हो गया। घबराहट में लड़के ने अपना चाकू निकाला और भेड़िए को मार दिया। फिर जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। भेड़ियों का झुंड आधी रात तक इंतजार करता रहा और फिर चला गया, लेकिन वो घायल भेड़िया वही तड़पता रह गया। सुबह होने पर लड़के ने एक हथियार बनाया और उस